नमस्ते। आप सभी का मेरे सीमा मौर्य ब्लॉग में स्वागत है। जो आप लोग इतना कीमती समय दे करके मेरी वीडियो को देखने आते हैं, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई रूटीन मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं कुछ अपने बहनों से बातें शेयर करने के लिए मैं आई हुई हूँ, तो ज़रूर आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कुछ बहनें हमारी होती हैं ना कि कोई कुछ कह देता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हैं और फिर अपना मूड भी अपसेट कर लेती हैं। पूरा दिन फिर उसी में टेंशन में उनका पूरा समय बीत जाता है। तो मैं अपने बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि कोई कुछ भी कहे ना तो उनकी बातों पर, दिल पर, दिमाग पर मत लिया करिए, क्योंकि जिनकी आदत ही होती है वो कहने से तो कभी चुकेंगे नहीं, आपको परेशान करेंगे और आप हैं कि छोटी छोटी बातों से लोगों के परेशान हो जाती हैं। तो आज इस टॉपिक पर मैं बात करना चाहूँगी कि आप जैसी हैं बहुत ही अच्छी हैं, किसी की बातों को दिल पर मत लिया करिए। मैं एक जगह गई हुई थी और वहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा बहनें आई हुई थी, काफ़ी लोग थी वहाँ पर और एक से एक घर से लोग आई हुई थी। बहुत हाई फाई घर की भी लेडीजें थी और कुछ मिडिल क्लास की भी हमारी बहनें थी और सभी हमारी बहनें बहुत अच्छे से तैयार होकर के आई थी। सभी बहनें बहुत अच्छी लग रही थी और मैं भी गई हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी, गोरी चिट्टी सुंदर सी थी, स्लिम बॉडी की थी और सभी लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे। मैंने भी देखा उनको तो मैं भी मतलब देख करके काफ़ी वो रह गई कि सच में कितनी खूबसूरत हैं और गोरी चिट्टी हैं और पर्सनालिटी भी है। मतलब उसके बाद सभी लोग बैठी हुई थी, सभी लोगों को नाश्ता पानी मिला, फिर खाने पीने का भी वहाँ पर इंतज़ाम था और फिर उनके घर से फ़ोन किसी का आया, उन्होंने बात किया, पता नहीं सास का था किसका था, लेकिन मैंने उनके बात करने का तरीका देखा फ़ोन में कि किस लहजे से वो बात करी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वो 2-3 लेडीजें जो वहाँ पर थीं, उनका उन्होंने मजाक उड़ाया एक दूसरे से। तो मुझे ये देखकर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अपने मन ही मन में ये सोच रही थी कि तन तो कितना सुंदर है और मन बहुत ही बदसूरत है। तो फिर ऐसी सुंदरता किस काम की जिसका व्यवहार ही अच्छा ना हो, बोलने का उसको ढंग ही ना हो कि हमें सामने वालों से किस तरीके से पेश आना चाहिए। ईश्वर ने तन तो बहुत खूबसूरत बनाया पर मन इतना गंदा। फिर ऐसी सुंदरता नहीं होती। बाहरी सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होती, मन की सुंदरता होती है जो बाहर तन की सुंदरता से भी अच्छी होती है। तो हमारी जो बहनें हैं ना, जो ये सोच करके, और वहाँ 2-3 लेडीजें ऐसी थी थोड़ा मतलब और लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा कम दिख रही थी, वो अपने आप में संकोच बंद कर रही थी। फिर हम गए उनके पास बैठे और हम उनसे बोलने बतियाने लगे। मुझे उनका नेचर ना बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वभाव अच्छा लगा। मैं तो उनके साथ घुल मिल गई थी, उनके साथ बैठी, खाना भी खाए उनके साथ, अच्छे से बात भी किए। वो मतलब किसी के पास जा नहीं रही थी, वो अकेले बैठी हुई थी। तो कुछ बहनें हमारी अपने अंदर एक कुंठा बना लेती हैं कि सामने वाला तो बहुत सुंदर है, हम तो सुंदर ही नहीं हैं। अपने अंदर एक हीन भावना पैदा कर लेती हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए।
एक मिनट में पहले एसी चला दूं, फिर आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। असल बात हम लोगों के यहाँ ना आज कल रात से ना बारिश इधर बहुत ज़्यादा हुई है, और सुबह भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्या है ना धूप हो चुकी है, और इस वजह से मतलब एक उमस हो गई है। इस समय ना मौसम का कोई ठिकाना नहीं, कभी ठंड हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा ज़रूर। तो मैं क्या बातें कर रही थी, हाँ, तो कुछ बहनें क्या होती है ना, अपने अंदर एक हीन भावना पैदा कर लेती है कि सामने वाला बहुत खूबसूरत है, हम सुंदर ही नहीं है, भगवान ने हमको सुंदर ही नहीं बनाया है, उनको इतना अच्छा बनाया, हमको इस तरीके से बनाया। तो वो अपने अंदर एक कुंठा, अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबके अंदर कुछ न कुछ बना करके भेजा है, सबके अंदर एक ना एक क्वालिटी है, और जो आपके अंदर है ना वो शायद किसी के अंदर नहीं है। ये चीज़ सोचिए अपने मन में कि जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जो गुण है, जो ईश्वर ने हमें दिया है, वो और शायद किसी को नहीं दिया है। और तन की सुंदरता माने नहीं रखती है। तन बहुत सुंदर हो, आपको न बोलने की तमीज़ है, ना आपको अच्छे से किसी से व्यवहार करना आता है, तो फिर ऐसी सुंदरता किस काम की? क्योंकि जो तन की सुंदरता होती है ना, बहुत दिन तक आपके साथ नहीं रह सकते। एक अवस्था ऐसी आती है जो तन की सुंदरता खराब हो जाती है, ढलने लगती है। तो यदि आप तन से सुंदर हैं, मन से सुंदर नहीं है, तो एक समय ऐसा आता है कि तन भी आपका खराब हो जाएगा और मन तो आपका सुंदर है ही नहीं। तब तो फिर आपको कोई पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन जिसका मन सुंदर होता है और वो एवरग्रीन होता है, मतलब हमेशा के लिए सुंदर होता है। आपने देखा होगा ना, कोयल काली होती है लेकिन उसकी आवाज कितनी मीठी होती है। उसको कोई काली नहीं कहता कि काली, लेकिन उसकी आवाज इतनी मीठी होती है कि उसको सब लोग पसंद करते हैं। जिस डाल पे, जिस घर के पे बैठ करके वो कू कू करती है ना, कि लोग सुनने को दौड़ जाते हैं। कितनी प्यारी होती है, उसकी आवाज को लोग तरसने लगते हैं सुनने के लिए। अभी आम का जब मौसम होता है और कोयल ना बोले तो लोग तरसते, यार कोयल नहीं बोल रही। तो इसलिए मन की सुंदरता बहुत ज्यादा मायने रखती है, तन की सुंदरता बिल्कुल मायने नहीं रखा जाता है। क्योंकि ये एक उम्र आती है ना, जो हमारी तन की सुंदरता होती है वो भी ढल जाती है धीरे धीरे, लेकिन मन की सुंदरता हमारे साथ हमेशा रहती है। और ये मन की ही सुंदरता है जो इंसान, सामने वाला हमें हमेशा याद करता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। और जो लोग मन से सुंदर नहीं होते, तन से सुंदर, लोग कहते हैं अरे सुंदर तो है पर किस काम के, वो ऐसे है, उसको बोलने का ढंग नहीं है, बोलने का सहूर नहीं है, इस तरह कहते हैं ना। तो इसलिए आप अपने अंदर कभी भी हीन भावना पैदा न करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी तुलना कभी किसी से मत करिए, और ये सोचिए कि हम सबसे सुंदर हैं। हमारे अंदर जो गुण है वो किसी में नहीं है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो किसी में नहीं है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। अपने अंदर हीन भावना आने ही मत दीजिए। और अपने अंदर ये पहचानने की कोशिश करिए कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, कौन सी हमारे अंदर सबसे अच्छे गुण हैं, उस गुण को निखारिए। ठीक है, क्योंकि आदमी कहता है ना कि जब हम कोई कुछ, जैसे मेरे अंदर कोई खूबियां हैं, कोई गुण है, उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी तारीफ करेंगे। जैसे आपके अंदर डांस करने की कला है, गाने की कला है, खाना बनाने की कला है, कढ़ाई बुनाई सिलाई पेंटिंग, कुछ भी, टीचिंग की अगर आपके अंदर पढ़ाने का, बच्चों को बहुत अच्छा मतलब तरीका पता है, तो हर चीज, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। सिर्फ होता क्या है, हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। अगर आप अपने गुण को पहचान लेते हैं
और जो आपके शौक हैं उसको आप निखारने की कोशिश करती हैं, तो उससे आपको तारीफ मिलेगी, ना कि सुंदरता। सुंदरता माने नहीं रखती है। अपने आप को हर लोगों से तुलना मत करिए। ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ गुण दिया हुआ है। आप देखे होंगे किसी की आंख अच्छी, किसी की नाक अच्छी, किसी के मुंह अच्छे, किसी के बाल अच्छे, किसी के ओठ अच्छे, किसी के हाथ, किसी की पर्सनालिटी, किसी मतलब देखिए सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं। तो अपने अंदर ये हीन भावना मत होने दीजिए कि सामने वाला हमसे बहुत सुंदर है। और कुछ बहनें ऐसे करती हैं, जो इंसान बहुत सुंदर होता है उसके सामने हमेशा मतलब थोड़ा सा दब के रहती हैं। क्यों दब के रहना? नहीं, आपके अंदर भी तो कुछ क्वालिटी है। आप ये सोचिए कि हमारे अंदर भी जो क्वालिटी है वो उनके अंदर नहीं है। ये चीज सोचिए। कभी किसी से अपनी कंपेयर या तुलना मत करिए, निखारिए। आप एक बात बताएं, जो लेडीजें जॉब करती है ना और जो एक हाउसवाइफ है, इसमें भी बहुत सी बहनें हमारी उनसे तुलना करती हैं। यार वो तो जॉब करने जाती हैं, वो तो नौकरी कर रही है, और हर हस्बैंड चाहता है कि हमारी बीवी कमाऊ हो, हमें पैसा कमा करके दे। अपने अंदर एक कुंठा बना लेती, नहीं यार हम तो एक हाउसवाइफ हैं, हम केवल खाना बनाते हैं, हमारी जिंदगी सिर्फ इसी में चली जाएगी। तो ऐसा क्यों? अरे ठीक है ना, आप अपना खाना बनाइए, जिम्मेदारी देखिए, बाकी और चीज अपने लिए करिए ना। आपको पता है जो जॉब कर रही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, उनको भी मेहनत करना पड़ रहा है। पर कुछ घरों में क्या है ना, जो लेडीजें जॉब करती हैं और उनके हस्बैंड हैं वो अलग कमा रहे हैं, और वो हर औरतों की अपनी अलग अलग लाइफ होती है। आप किसी से अपनी तुलना मत करिए कि वो नौकरी कर रही है, हम एक हाउसवाइफ है। जी नहीं, आप जो कर रही है ना वो शायद ही कोई नहीं कर सकता। एक जॉब करने वाली लेडीज भी नहीं कर सकती। वो घर को अच्छे तरीके से नहीं मैनेज कर पाएगी, वो सिर्फ जॉब ही करेगी, दो में से एक ही काम कर पाएगी। पर आप जो कर रही है ना, आपको तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, आप तो पूरे हफ्ते काम करती हैं, एक दिन की भी छुट्टी आपके लिए नहीं मिलती। अच्छे अच्छे खाने बनाना, सबकी जिम्मेदारी देखना, घर परिवार को संभालना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपका भी दर्जा बहुत ऊंचा है। ये एक प्रकार की जॉब है और जॉब से बड़ी जॉब है। भले इसमें पैसा ना हो, लेकिन जो एक घर संभालना और खाना पीना देना, कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए भी खाना पीना बनाना, ये कोई मामूली चीज नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। जॉब करने वाली उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। तो आप किसी से अपनी तुलना मत करिए, हर चीज में खुश रहना सीखिए। जब ऐसे ही आप अपने मन को गिराती रहेंगी, हीन भावना अपने अंदर भरती रहती है, तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगी, अपने आप को खुश कैसे रख पाएंगी? तो इसलिए सबसे पहले है कि किसी से अपनी तुलना, कंपेयर बिल्कुल करना छोड़ दीजिए और खुश रहना सीखिए। सोचिए हम सबसे अच्छे इंसान हैं, भगवान ने मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी दी है जो शायद किसी सामने वाले के अंदर नहीं दी। सबके अंदर अपनी अपनी अलग क्वालिटी होती है, आपके अंदर अलग क्वालिटी है। जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, उसको निखारने की कोशिश करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितनी अच्छी लगेगी, और आप भी बहुत खूबसूरत हैं। देखिए ये जो तन की सुंदरता है, आप एक गाना सुने होंगे, तोरा मन दर्पण कहलाए, इसका एक आखिरी अंतरा है, तन की दौलत ढलती छाया, मन का मोलन मोह, तन के कारण मन के धन को मत माटी से तो, तन को कोई भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए। तो मतलब जो ये तन की दौलत है ना,
ये एक ढलती छाया है। और जो मन का हमारा मोल है, ये जो मन है ना, ये अनमोल है, एवरग्रीन है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो अपने मन को सुंदर बनाइए, और जिसका मन सुंदर है ना, वो तो फिर पूरा ऊपर से नीचे तक सुंदर है। तन का क्या है, आज है, ये जो चमड़ी है ये सिकुड़ करके लटक जाएंगी, फिर क्या, फिर तो आप कहीं सुंदर ही नहीं लगेंगे। एक तो आपका मन सुंदर नहीं, तन सुंदर था भी, वो भी चला गया, तब तो फिर आप बिल्कुल ही बेकार हो गए। और जिसका मन सुंदर है वो तो हमेशा सुंदर रहेगा, एवरग्रीन रहेगा। इसलिए आप किसी से तुलना मत करिए। सामने वाला बहुत खूबसूरत है, हमें भगवान ने सुंदर नहीं बनाया, ऐसा हीन भावना बिल्कुल अपने अंदर मत भरिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से। मेरी बात अच्छी लगी होगी तो आप लोग जरूर लाइक दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन हमारी इस बात से सहमत है। और जो नए भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देने की जरूर कोशिश करूंगी। और सभी बहनें हमारी बहुत प्यारी हैं। सच में औरत का जन्म जो भगवान ने बनाया है ना, औरत देखिए सहन शक्ति की देवी है। कितनी भी बीमार रहेगी, कितना भी कोई कुछ कह देता है, फिर भी वो अपने काम में लगी रहती है। कोई भी पति हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, कोई भी कुछ भी बोल देता है, डांट दे या गुस्सा कर दे, लेकिन फिर उस बात को भुला करके वो फिर से अपने काम में लग जाती है। तो औरत का जन्म ना ईश्वर ने सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि आप अपनी तुलना किसी से करके अपने अंदर हीन भावना भरिए। औरत का जन्म ना ईश्वर ने इसलिए दिया है और सबको इतना खूबसूरत बना के भेजा है कि आप अपने घर परिवार, अपने बच्चे, सबकी जिम्मेदारी देखते हुए आप अपना भी ध्यान दीजिए और ऐसे कार्य करिए जो आपके ना रहने पर भी लोग आपको याद कर सकें। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, छोटी सी जिंदगी है लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। एक दूसरे को गाली गलौज, गुस्सा, चपेट, मार धाड़, चोरी चमारी, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे लगता है जैसे सारा कुछ बांध के लेके जाएंगे, पर ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं यार, कुछ नहीं साथ में जाता है। अच्छे से रहिए, सबसे मिलजुल के रहिए। कभी किसी को अपशब्द मत बोलिए अपने वाणी से कि किसी को दुख पहुंचे हमारे वाणी से। खुश रहिए, अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों के बीच में खुश रहिए। और जब आप अच्छे रहोगे ना तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे। आपने देखा होगा जिनके माँ बाप मतलब दूसरे हिसाब के होते हैं, उनके बच्चे भी ना बिल्कुल अच्छे नहीं होते। संस्कार नाम की बिल्कुल चीज नहीं होती है उनके अंदर, है ना। तो इसलिए आप सबसे अच्छा व्यवहार करिए, कभी किसी की बुराई मत करिए, और ना तो चुगली करिए, इधर की बातें उधर ऐसा भी मत करिए। जो इंसान जिस चीज में खुश है उसको खुश रहने दीजिए और खुद भी खुश रहिए। उसके पास, और कुछ औरतें हमारी ये भी बहुत हीन भावना भर लेती, उसके पास तो बहुत बड़ा बंगला, उसके पास 4 गाड़ियां, उसके पास ये, हमारे पास कुछ भगवान ने नहीं दिया है। ऐसा ये सब भी मत हीन भावना अपने अंदर भरा करिए। आपके पास जो है ना, ईश्वर ने जो दिया है ना, बहुत अच्छा दिया है। उसमें संतुष्टि रखिए। संतोष नाम का धन जो होता है ना, कहते हैं सबके पास नहीं होता है। इंसान को जितना ही मिलता है वो उतने ही उस चीज की चाह करता है, और हो जाए। ईश्वर और देता है, फिर और हो जाए, मतलब कभी उसकी ख्वाहिशें पूरी खत्म ही नहीं होती है। पर ईश्वर का धन्यवाद करिए, जो हमारे पास है ये हमेशा हमारे पास रहे, और इतने में हम खुश रहें, और हम भी स्वस्थ रहें, हमारे हाथ पैर सही सलामत रहें, और इसी तरह हम दूसरों की सेवा कर सके। जो बन सके वो करिए। ये भी नहीं कहते कि बहुत ज्यादा किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहिए, क्योंकि जब हम किसी के लिए हमेशा बने रहते हैं ना, तो वो सामने वाला इंसान हमारी कीमत और कदर छोड़ देता है।
क्योंकि वो यही चाहता है, ये तो इसी के लिए बनी ही हुई है, इसको ज़रूरत क्या है और चीज़ की। नहीं, जितना हो सके उतना ही करिए, बाकी अपना भी ध्यान दीजिए। हमारी बहनें कुछ ऐसी ही होती हैं, हम लोग भी ऐसे ही, लेकिन नहीं, अपना भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत हम लोगों ने सबके लिए समय दे चुके, बहुत सबकी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अब अपना भी टाइम है, क्योंकि यही टाइम होता है जो हम भी अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने लिए समय निकालें। नहीं तो फिर ये लाइफ हमें दोबारा मिलने वाली है नहीं। अपनी ख्वाहिशों को मेरी बहनें दफन मत करिए। जो आपके शौक हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको भी इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते करते जाइए। क्योंकि जिंदगी, कहते ना, ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, कब स्टेशन आएगा, कब ट्रेन रुक जाएगी पता नहीं। इसलिए ट्रेन में चलते जाइए, स्टेशन आए खाते पीते जाइए, अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजारिए, अपने अंदर कोई हीन भावना मत आने दीजिए। बस यही कहना चाहूँगी। इसके आगे मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगी, और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फॉलो भी करिएगा। अपने अंदर हीन भावना मत भरिएगा, आज के बाद से बिल्कुल नहीं भरिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है। बहुत सी बहनें हमारी हैं, देखा पार्टी वगैरह में जाती है, कोई बहन मोटी है, कोई बहन काली है, कोई बहन ऐसी, लोग जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बनती ना, उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये बिल्कुल गलत बात है। ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।